नवग्रह सीरीज भाग 2 चंद्रमा, मन का स्वामी या मन का आईना। नमस्कार मेरे सहयात्रियों, स्वागत है आपका ज्योतिपथ में। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सूर्य की। सूर्य जो हमारे आत्मविश्वास, आत्मबल, पिता, प्रतिष्ठा और जीवन में हमारे अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज हम जिस ग्रह की बात करने जा रहे हैं वह दिखाई तो रात के आकाश में देता है, लेकिन उसका संबंध हमारे भीतर की दुनिया से माना जाता है। क्योंकि एक इंसान बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे, अगर उसका मन अशांत है तो क्या वह वास्तव में सुखी हो सकता है? और अगर मन प्रसन्न है तो छोटी सी चीज भी जीवन में बड़ी खुशी बन जाती है। यही कारण है कि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। लेकिन सवाल है, आखिर चंद्रमा हमारे मन को कैसे प्रभावित करता है? क्या चंद्रमा केवल भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी मानसिक शांति और यहां तक कि लोगों के साथ हमारा व्यवहार भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है? आइए आज इसी रहस्य को समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मुख्य रूप से मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। जहां सूर्य हमारे आत्मबोध को दर्शाता है, वहीं चंद्रमा यह बताने का प्रयास करता है कि हम भीतर से कैसा महसूस करते हैं। हमारे मन को किस चीज से खुशी मिलती है, किस बात से दुख होता है, हम किसी परिस्थिति को भावनात्मक रूप से कैसे लेते हैं, हम जल्दी घबरा जाते हैं या परिस्थितियों में शांत रहते हैं, हमारे भीतर कल्पना कितनी है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा मन स्थिर है या लगातार बदलता रहता है। यही कारण है कि चंद्रमा को समझना केवल ज्योतिष समझना नहीं है, बल्कि इंसान के भीतरी स्वभाव को समझने की कोशिश भी है। आपने देखा होगा, कभी कभी बिना किसी बड़े कारण के मन बहुत खुश रहता है, और कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी मन उदास रहता है। कभी किसी छोटी सी बात से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और कभी बड़ी परेशानी भी हमें ज्यादा नहीं हिला पाती। ज्योतिषीय दृष्टि से इन मानसिक और भावनात्मक प्रवृत्तियों को समझने में चंद्रमा की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति की कुंडली देखते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि चंद्रमा किस राशि में है, यह भी देखना पड़ता है कि चंद्रमा किस भाव में है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों के साथ उसकी युति है, चंद्रमा मजबूत है या कमजोर, और वह किस नक्षत्र में स्थित है। इन सब बातों को साथ देखकर ही चंद्रमा का सही फल समझने की कोशिश की जाती है। ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध माता से भी माना जाता है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, माँ हमारे जीवन में ममता, सुरक्षा, भावनात्मक सहारा और अपनापन का प्रतीक भी होती है। इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखते समय माता से जुड़े विषयों को भी महत्व दिया जाता है। चंद्रमा की स्थिति से माता के साथ संबंध, मातृसुख और व्यक्ति के भावनात्मक पालन पोषण से जुड़े संकेतों का आकलन किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, कुंडली में किसी एक ग्रह को देखकर पूरी जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। ज्योतिष में परिणाम हमेशा ग्रह, राशि, भाव, दृष्टि, युति और दशा आदि को मिलाकर समझे जाते हैं। चंद्रमा का संबंध मानसिक सुख और भावनात्मक संतोष से भी माना जाता है। आपके पास बड़ा घर हो सकता है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, पैसा हो सकता है, समाज में सम्मान भी हो सकता है, लेकिन अगर मन के भीतर शांति नहीं है तो क्या इन चीजों का आनंद पूरी तरह लिया जा सकता है? यही चंद्रमा का एक गहरा संदेश है। बाहरी सुख और अंदर का सुख हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसलिए ज्योतिष में चंद्रमा को मन की प्रसन्नता और मानसिक संतोष के अध्ययन में विशेष महत्व दिया जाता है। अब चंद्रमा की एक बहुत खास विशेषता देखिए। सूर्य का प्रकाश हमेशा स्थिर और स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा का रूप लगातार बदलता दिखाई देता है। कभी अमावस्या, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चंद्रमा, और फिर पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र। शायद इसी कारण ज्योतिषीय परंपरा में चंद्रमा को परिवर्तनशील मन का प्रतीक माना गया। हमारा मन भी तो ऐसा ही है, कभी उत्साह, कभी निराशा, कभी उम्मीद, कभी चिंता, कभी प्रेम, कभी क्रोध। मन एक ही जगह स्थिर नहीं रहता। इसलिए चंद्रमा को समझना मतलब
मन की गति को समझने की कोशिश करना। चंद्रमा के बढ़ने और घटने की अवस्था को भी परंपरागत ज्योतिष में महत्व दिया जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, जबकि अमावस्या के समय वह दिखाई नहीं देता। ज्योतिषीय विचार में चंद्रमा की कलाओं और स्थिति को उसके फल विचार में शामिल किया जाता है। इसीलिए केवल ये कहना कि मेरी कुंडली में चंद्रमा है इसलिए ऐसा होगा सही तरीका नहीं है। कुंडली पढ़ना एक पूरा विज्ञान नहीं, बल्कि ज्योतिषीय परंपरा और व्याख्या की एक जटिल प्रणाली है, जिसमें कई कारकों को साथ देखा जाता है। चंद्रमा हमारे मन की उस अवस्था को समझने में मदद करता है जिसे हम अक्सर दूसरों से छिपा लेते हैं। हम दुनिया को अपना चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन मन के भीतर क्या चल रहा है ये हर कोई नहीं जानता। इसीलिए एक व्यक्ति बाहर से बहुत कठोर दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से बहुत संवेदनशील हो सकता है, और कोई व्यक्ति बहुत शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा हो सकता है। यही अंतर हमें समझाता है कि व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व और उसका आंतरिक मन हमेशा एक जैसा नहीं होता, और ज्योतिष में इस आंतरिक पक्ष को समझने के लिए चंद्रमा को विशेष महत्व दिया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो क्या संकेत मिल सकते हैं? परंपरागत ज्योतिष के अनुसार शुभ और मजबूत चंद्रमा से मानसिक स्थिरता, संवेदनशीलता, कल्पना शक्ति, भावनात्मक संतुलन, अच्छे निर्णय में मन की भूमिका, लोकप्रियता, सुख सुविधाओं की चाह और लोगों से जुड़ने की क्षमता जैसे सकारात्मक संकेत देखे जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों को भावनात्मक रूप से समझने में सक्षम हो सकता है। इसके विपरीत, यदि चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव हो या वह कुंडली में कमजोर स्थिति में हो, तो ज्योतिषीय परंपरा में मन की अस्थिरता, अधिक चिंता, भावनात्मक उतार चढ़ाव, निर्णय लेने में असमंजस, अत्यधिक संवेदनशीलता या मानसिक बेचैनी जैसे संकेतों पर विचार किया जाता है। लेकिन यहाँ फिर वही बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक ग्रह को देखकर किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य या जीवन का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पूरी कुंडली का समग्र अध्ययन जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना ज्यादा प्रयास किए लोगों के दिल में जगह क्यों बना लेते हैं? लोग उनसे जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं? ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध जनसमूह और लोकप्रियता से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है और जनता भी एक सामूहिक मन की तरह होती है। इसीलिए कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को सार्वजनिक छवि और लोगों से भावनात्मक जुड़ाव के संदर्भ में भी देखा जाता है। चंद्रमा का संबंध जल और गति से भी माना जाता है। इसी कारण पारंपरिक ज्योतिष में चंद्रमा को यात्रा या घट चंद्रमा, परिवर्तन और गतिशीलता से भी जोड़ा गया है। चंद्रमा स्थिर नहीं रहता और मन भी स्थिर नहीं रहता। कभी एक विचार से दूसरे विचार तक, कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कभी एक भावना से दूसरी भावना तक। यही चंद्रमा का स्वभाव हमें एक गहरी बात बताता है। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। चंद्रमा हमें यह सिखाता है कि हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं। कभी मन उदास होगा, कभी खुश होगा, कभी उम्मीद होगी, कभी निराशा आएगी। लेकिन जैसे चंद्रमा अपनी हर कला में चंद्रमा ही रहता है, वैसे ही जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में भी हमें अपने भीतर के अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। अमावस्या के अंधकार के बाद भी चंद्रमा वापस आता है। शायद यही चंद्रमा का सबसे सुंदर संदेश है। अंधेरा स्थायी नहीं होता। तो आज हमने समझा कि चंद्रमा केवल आसमान में चमकने वाला ग्रह नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये हमारे मन, भावना, माता, सुख, कल्पना, संवेदनशीलता, लोकप्रियता और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि चंद्रमा जब अलग अलग राशियों में बैठता है तो उसके परिणामों में भी बदलाव की बात की जाती है। मेष का चंद्रमा कैसा,
वृषभ का चंद्रमा कैसा, मिथुन का चंद्रमा कैसा, और यदि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो तो क्या विशेष माना जाता है। इन सभी सवालों के जवाब हम आगे की कड़ियों में समझेंगे, इसीलिए जुड़े रहिए ज्योति पथ के साथ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ज्योतिष को डर या अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि समझने और सीखने की दृष्टि से देखना चाहते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे नवग्रह की अगली कड़ी में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम चंद्राय नमः।